इजराइल के तनाव के बीच ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि ईरान अब इजराइल के प्रति किसी भी तरह की दया नहीं दिखाएगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के संदेश पर कहा कि ईरान ऐसा कभी नहीं करेगा। खामनेई ने ट्रंप को आगाह किया कि ईरान पर हमलों में अमेरिका शामिल हुआ तो उसे अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को लेकर उनका धैर्य खत्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने किसी ठोस निर्णय की जानकारी नहीं दी। इधर इजराइल और ईरान के बीच बुधवार को छठे दिन भी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। इनमें दोनों पक्षों को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो संघर्ष विराम से बड़ा कुछ करने पर विचार कर रहे हैं। ये ऐसा कदम होगा जिससे हमेशा के लिए युद्ध का अंत हो जाएगा। इस बयान के बाद ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की और पश्चिम एशिया के अतिरिक्त लड़ाकू विमान व युद्धपोत भेजे हैं। हर लड़ाई में अमेरिका के घनिष्ठ सहयोगी रहे ब्रिटेन ने भी पश्चिम एशिया में लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। इसी दौरान ट्रंप ने तेहरान के आकाश पर कब्जा होने का दावा भी किया और ईरानी राजधानी के निवासियों को शहर छोड़कर जाने की सलाह दी। ये बयान इजरायली सेना के 2 दिन पूर्व दिए बयान जैसे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब ईरान से बात नहीं होगी। बुधवार को इजराइल ने भी इसी वाक्य को दोहराया और कहा कि ईरान के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। जवाब में ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा से आम जनों को जाने के लिए कहा है। ईरान ने हमलों के बीच अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से बात न करने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि हम व्हाइट हाउस के द्वार पर घुटने नहीं टेकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा रुख ईरान पर इजरायली हमला शुरू होने वाले दिन शुक्रवार से अलग है। इस दिन उन्होंने इस लड़ाई से दूर रहने की बात कही थी। अगर अमेरिका ईरान पर हमलों में शामिल होता है तो युद्ध के पश्चिम एशिया और पूरे अरब जगत में फैलने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन और सीरिया में सैन्य अड्डे हैं या सैनिकों की तैनाती है। खामनेई ने ईरान पर अमेरिका का हमला होने की स्थिति में इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई को लेकर आगाह किया है। इस बीच रूस ने अमेरिका से ईरान पर हमला न करने के लिए कहा कि इससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। रूस और चीन ने अपने नागरिकों को अविलंब इजराइल छोड़ने के लिए कहा है। इजराइल का ताजा हमला ईरान में यूरेनियम शोधन और करने वाले सेंट्रीफ्यूज और बैलिस्टिक मिसाइल के हिस्से बनाने के कारखानों पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सूत्रों ने कहा है कि इजराइल के हवाई हमलों में तेहरान के नजदीक इन कारखानों को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। वो यूरेनियम का 60% तक शोधन कर रहा है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी इस बात की हाल ही में पुष्टि की है।